पहले एक धारणा थी कि वोट लेके आप काम नहीं करवाते। मैं तो जाके कहता हूँ आपने वोट दिया, आप काम क्यों नहीं करवाते? उनको शिकायत मैं करता हूँ। बीजेपी की सरकार, इनेलो के एमएलए, उसके बाद भी लोगों ने मुझे यानी कि जिताया है यहाँ पे। तो उसी जीत को देखते हुए कांग्रेस के दिल में भी हाँ भी इस बंदे को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि इसमें है दामक। बाई एयर मान लो किसी को जाना पड़ता है तो वो दिल्ली जाके उसको एयरक्राफ्ट मिलता है। मैं एयरफोर्स में रहा हूँ 20 साल। हमारे पास में शिक्षा में डिफेंस का जो है रनवे है उसको साझा किया जा सकता है। एक तरफ रेलवे, एक तरफ सिविल एविएशन बना दिया जाए तो इसको देखते हुए तो 100 किलोमीटर का सर्कल लेते हैं। चाहे आप राजस्थान से शुरू करा दो, हनुमानगढ़ है, नौर है, भादरा है, सूरतगढ़ है, देन अपना फतेहबाद है, फतेहबाद से रतिया, जाखल, ये सारा एरिया सर्कल लगाते हैं तो एक अच्छा हब यहाँ से बन सकता है। अगर घग्गर की खुदाई करके उसके बांध को पक्का बना दिया जाए तो ये लोगों को बहुत बड़े यानी कि इसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा है कि पानी का, जो इसका पानी है वो वेस्ट चला जाता है। जब फुल पानी आता है तब पानी को छोड़ना पड़ता है तो पाकिस्तान में चला जाता है। उसके लिए जो यहाँ पे झील बनाए जा रहे थे, उस झील की पूरी खुदाई करके इतनी कैपेसिटी से इसको यानी कि झील को बना के उस पानी को रोका जाए, ताकि जितने भी पूरे जिला हमारे लोकसभा क्षेत्र के जितने लोगों को पानी की आवश्यकता वो पानी सिंचाई के लिए यूज किया जा सकते। ये मेरा सबसे बड़ा मोटो रहेगा कि मैं इसी पानी को लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए इसको यूज किया जा सके, ताकि लोगों की काम आए। और जो तकलीफ़ें हुई थी पिछली बार जो बाढ़ के टाइम में, वो तकलीफ़ें नहीं आए। स्पेशली इनको पॉइंट बड़ी पंचायत में ले जाके मैं चाहता हूँ ये पॉइंट रखे उस घग्गर पे पूरा यानी कि अच्छी तरह से काम। ये सारे काम क्यों नहीं हुए हमारे पास में? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि अभी तक जितने भी हमारे सांसद यहाँ से रहे हैं वो लोकल नहीं रहे, सारे बाहर से आए हैं। तो उनको लोकल की समस्या का पता नहीं लगा। 20 साल लोगों को अपने मरीज को लेकर 350 किलोमीटर भागना पड़ता है, बच्चों को 350 किलोमीटर जाकर उसका एडमिशन कराना एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो बने हैं उनके बच्चे सारे बड़े शहरों में रहे, तो उनको यहाँ आने की लोगों की जो लोकल लोग हैं उनकी समस्या का पता नहीं लगा। इसलिए इनको हमारी जो बड़ी पंचायत है उसमें कभी ये पॉइंट रखा ही नहीं गया अभी यहाँ भी इन लोगों को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जबकि सिरसा जिला लैंड होल्डिंग में नॉर्थ जिले में नंबर 1 पड़ता है। जितने भी हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम को लोग देख रहे हैं। मेरी कांग्रेस के जितने भी हमारे बड़े जितने भी हाई कमान है वो देख रही है इस काम को देखते हुए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे देंगे। जब मैं यहाँ से 91 के बाद को कांग्रेस यहाँ से का जीता, मैं जीत के आया हूँ और मैं ये जो काम करा रहा हूँ उस मेरे काम को देखते हुए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सर का कि मेरी हाईकमान मेरे पे विश्वास करेगी और मुझे टिकट देगी और मैं उसको अच्छी तरीके से निभाऊंगा उसका। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं DiSadkanaama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल है वो बच सकता है। इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने पहले आवेदन मांगे थे और उसके बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है वो जल्द होगी, जिसमें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर जो नाम आवेदन किए गए थे उनको लेकर के चर्चा होगी। हमारे साथ इस वक्त राम सिंह सोलंकी हैं, जिन्होंने आवेदन किया है सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, और हमने आपको पहले स्टोरी में भी दिखाया था कि एलनाबाद के टेक्निकल मैन कहे जाते हैं ये कि एलनाबाद, हालांकि कांग्रेस के पहली बार जो है यहाँ पर जो है चेयरमैन बने और ये चुनाव जो है सीधा चुनाव था जिसमें सीधा वोट है वो चेयरमैन को डाला गया। हालांकि एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला हैं इनेलो के जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। सर, कैसे देखते हैं इसको? इनेलो के यहाँ पे विधायक हैं, सरकार बीजेपी की है, चेयरमैन आप बने, कामकाज है वो कैसे चल रहे हैं इस इलाके के? नमस्कार सभी को, आपको प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। मैं अपने जितने भी मेरे कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं मैं उनको कार्यों को बड़े अच्छी से कर रहे हूँ। पूरा हाउस मेरे साथ में है, पूरी जनता मेरे साथ में है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल चेयरमैन अपनी नॉर्मल बैठक नहीं कर पाते हैं, जबकि मैं हर वार्ड सभा कर रहे हैं। हमारी 5 वार्डों की सभा हो चुकी, कल भी मैंने वार्ड सभा करी। लोग इतने खुश होकर आते हैं, मिलते हैं, अपना कार्य बताते हैं। मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि पहले एक धारणा थी कि वोट लेके आप काम नहीं करवाते। मैं तो जाके कहता हूँ आपने वोट दिया, आप काम क्यों नहीं करवाते? उनको शिकायत मैं करता हूँ जाके, ऐसा काम कर चला। आप भी आप इलाहाबाद घूम के देख सकते हो कि जो सफाई का काम है, लाइटिंग का काम है और पानी का, पीने के पानी का है या सीवर का है, हमारा यानी कि विदिन 2 या 3 घंटे में हम कोई भी शिकायत को हम हल करवा देते हैं लोगों की। तो आपने आवेदन किया है लोकसभा को लेकर के, ये पहले चर्चा भी थी कि आपको दिल्ली बुलाया गया है टिकट को लेकर के।
इसमें जो है कांग्रेस है वो टिकट है वो आप पे क्यों दे टिकट, या आपने आवेदन किया है तो आप जो है क्या मानते हैं इसको कि कांग्रेस आपको टिकट है वो क्यों देगी? देखिए, जैसा जैसा आपने बताया कि बीजेपी की सरकार, इनेलो के एमएलए, उसके बाद भी लोगों ने मुझे यानी कि जिताया है यहाँ पे, तो उसी जीत को देखते हुए कांग्रेस के दिल में भी हाँ भी इस बंदे को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि इसमें है दामा काम करने का मादा है इसके अंदर। और उसी को देखते हुए मैंने जो काम कराने का जो है, जिस प्रकार से लोकसभा क्षेत्र सिरसा के मैंने देखा है कि यहाँ पे जो अच्छे यानी कि लैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, समृद्ध लोग यहाँ पे, फिर भी सरकार की जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। मैं आपको एक एक तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हेल्थ का लेते हैं, अगर कोई किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो हमें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कम से कम भी 350 किलोमीटर जाना पड़ता है। चाहे 350 किलोमीटर का जयपुर जाते हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में जाते हैं, या गुड़गांव जाते हैं उसमें, या फिर चंडीगढ़ जाते हैं, या दिल्ली जाते हैं, इससे पहले यानी कि इन बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। उस बंदे पे क्या गुजरती है जब वो 350 किलोमीटर अपने मरीज़ को लेके जाता है, तो वो कम से कम 5-6 घंटे का टाइम लगता है, तो उसमें कितनी परेशानी होती है। उसके बाद में स्पोर्ट्स का लगा लो आप। स्पोर्ट्स का जब से मैं चेयरमैन बना तब मुझे पता लगा बच्चों में कितनी प्रतिभाएं यहाँ छुपी हुई हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास में कोई ऐसे यानी कोचिंग सेंटर्स नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचिंग सेंटर्स नहीं है, तो वो बच्चे की प्रतिभाएं नहीं आ पाती। उनके लिए कम से कम फिर उनको कम से कम 300-350 किलोमीटर जाके कोचिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद में आप लगा लो एजुकेशन का है। एजुकेशन में बच्चे पढ़ने में है, लेकिन किसी भी कोचिंग के लिए चाहे उनको कोटा जाना पड़ता है, चाहे उनको सीकर भेजना पड़ता है, चाहे चंडीगढ़ भेजना पड़ता है, चाहे उनको दिल्ली भेजना पड़ता है, लेकिन ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हम हर कोई समस्या के लिए हमें 300-350 किलोमीटर से पहले हमें कोई भी यानी फैसिलिटी नहीं मिलती है। कनेक्टिविटी का लेते हैं, कनेक्टिविटी में चाहे रोड का हो चाहे रेलवे का हो। अब रेलवे है, रेलवे अगर चंडीगढ़ जाना पड़ता है तो हमें वाया राजस्थान और पंजाब होकर जाना पड़ता है, सीधा हमारे पास में रेलवे का कोई ट्रैक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ तक दिल्ली का है, दिल्ली भी हमें यानी कि घूम के जाना पड़ता है। इलाहाबाद का लगा लो, या हमारा फतेहाबाद क्षेत्र तो जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी ही नहीं है। उसके बाद में एयर का लगा लो, बाई एयर मान लो किसी को जाना पड़ता है तो वो दिल्ली जाके उसको एयरक्राफ्ट मिलता है। मैं एयरफोर्स में रहा हूँ 20 साल। हमारे पास में सिरसा में जो एयरपोर्ट है, जो सिविल का जो डिफेंस का जो है रनवे है, उसको साझा किया जा सकता है। एक तरफ रेलवे, एक तरफ सिविल एविएशन बना दिया जाए तो इसको देखते हुए तो 100 किलोमीटर का सर्कल लेते हैं। चाहे आप राजस्थान से शुरू करा दो, हनुमानगढ़ है, नौर है, बादरा है, सूरतगढ़ है, देन अपना हिसार हो गया, और हिसार इधर फतेहाबाद है, फतेहाबाद से रतिया, जाखल, ये सारा एरिया सर्कल लगाते हैं तो एक अच्छा हब यहाँ से बन सकता है, जहाँ पे हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिरसा के अंदर इसको अगर कम वो एक यानी कि जो एयरपोर्ट है इसके साथ में साझा, डिफेंस के साथ में साझा कर दिया जाए तो ये मतलब कि एविएशन का बहुत ही आसानी से यानी कि हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता, क्योंकि पहले दिल्ली 3 घंटे का सफ़र दिल्ली का और 2 घंटे पर सफ़र दिल्ली के अंदर जाने का 5 घंटे, और लगभग जो भी विदेशों की जितनी फ़्लाइटें वो लगभग रात को होती हैं, आफ्टर 1-2 बजे के बाद में होती हैं। अगर यहीं से हो तो हमारी बहुत आसानी से ये हमारे लोगों को मिल सकता है। दूसरा, अगर व्यापार को लेते हैं, व्यापार में हमारे लोग यहाँ संपन्न हैं, लेकिन यहाँ देखो मैंने देखा जितने व्यापारी लोग हमारे 4 भाई हैं तो 1 भाई रहता, 3 आदमी बाहर जाकर व्यापार करते हैं। ऐसा कोई हब यहाँ बना ही नहीं है। एग्रीकल्चर हब में लेते हैं तो जिस प्रकार से कॉटन का हमारा इतना बड़ा हब है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जाने के नहीं है कि लोग यहीं काम कर सकें। क्लस्टर नहीं बना जाता है। और उसके बाद में आपके पास में और भी यानी कि बहुत से काम हैं। ये सारे काम क्यों नहीं हुए हमारे पास में? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि अभी तक जितने भी हमारे सांसद यहाँ से रहे हैं वो लोकल नहीं रहे।
सारे बाहर से आए हैं, तो उनको लोकल की समस्या का पता नहीं लगा। 20 लोगों को अपने मरीज को लेकर 350 किलोमीटर भागना पड़ता है, बच्चों को 350 किलोमीटर जाकर उसको एडमिशन कराना एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो बने हैं उनके बच्चे सारे बड़े शहरों में रहे हैं, तो उनको यहाँ आने की लोगों की जो लोकल लोग हैं उनकी समस्या का पता नहीं लगा। इसलिए इनको हमारी जो बड़ी पंचायत है उसमें कभी ये पॉइंट रखा ही नहीं गया, अभी यहाँ भी इन लोगों को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जबकि सिरसा जिला लैंड होल्डिंग में नॉर्थ जिले में नंबर 1 पड़ता है, उसके बावजूद यहाँ पे इन लोगों के पास सरकारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसका ये पॉइंट में सबसे लोकल का जो होने के नाते ही उसको पता लगता भी कितना यानी कि इसमें दर्द है, तभी पता लगता है। तो इस लोगों की समस्याओं को जितने भी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको सारे के सारी हम संसद बड़ी पंचायत में रखने का दावा करते हैं। आपने कहा मेरे को यानी कि मैं यहाँ एक मेरी सबसे छोटी पंचायत चल रही है, मैं सरपंच चेयरमैन हूँ यहाँ का। यहाँ सरकार मेरे अगेंस्ट में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद ही मैं सारे काम करवा सकता हूँ। तो मेरे में इतनी एबिलिटी है कि जब मैं यहाँ काम करवा सकता हूँ, तो मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं मैं बड़ी पंचायत में रख के उनको काम कराने का मैं अपने मादा रखता हूँ, मैं करवा सकता हूँ इस काम को। तो कांग्रेस क्या आप पे विश्वास जताएगी? कोई आपने आवेदन किया, कोई बातचीत इसको लेकर के, इस इलाके को लेकर के? देखिए, हमारे कांग्रेस के जितने भी हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम को लोग देख रहे हैं। मेरी कांग्रेस के जितने भी हमारे बड़े जितने भी हाई कमान है वो देख रही है इस काम को देखते हुए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे देंगे। जब मैं यहाँ से 91 के बाद को कांग्रेस यहाँ से का जीता, मैं जीत के आया हूँ, और मैं ये जो काम करा रहा हूँ उस मेरे काम को देखते हुए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सर का कि मेरी हाईकमान मेरे पे विश्वास करेगी और मुझे टिकट देगी, और मैं उसको अच्छी तरीके से निभाऊंगा उसका। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे उस इलाके को लेकर के? हालांकि पिछली जो 2019 की बात करें तब भी यहाँ पे एक नशा एक बड़ा मुद्दा था, चाहे घग्गर की हम बात करें, क्योंकि बड़ा जो है पॉइंट अपना घग्गर का यहाँ पे, लेकिन पानी है, जब घग्गर की ज़रूरत होती है तब आगे निकाल देते हैं। यहाँ पे जो सिरसा जो इलाका है यहाँ पे लोग किसान है वो मांग करते रहते हैं कि हमें घग्गर का पानी मिलना चाहिए। अभी भी 15 गाँव के किसानों का धरना चल रहा है घग्गर की मांग को लेकर के। रोडी क्षेत्र के लोग भी अब घग्गर फ्लडी पानी की मांग करने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो है ग्राउंड वाटर है वो पूरे जिले का ही है कि करीब काफ़ी नीचे चला गया है। तो ये भी एक बड़ा इशू रहेगा इस बार चुनाव को लेकर। बिल्कुल, मेरा ये पॉइंट है, मैं आपको बताने वाला था कि जो घग्गर के 2 पॉइंट है मेन, एक तो घग्गर की खुदाई और उसके बांध। इस बार जब पानी बहुत ज़्यादा आया था तो पब्लिक ने, हमारे लोगों ने वहाँ पे रात भर 15 दिन ड्यूटियाँ, 15 से 20 दिन ड्यूटियाँ करके उस पानी को बचाया। स्पेशली सिरसा के इधर तो ये नहीं टूट पड़ी, लेकिन सिरसा के उधर जो टूटी है लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो सबसे बड़ा बात है, अगर घग्गर की खुदाई करके उसके बांध को पक्का बना दिया जाए तो ये लोगों को बहुत बड़े यानी कि इसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा है कि पानी का, जो इसका पानी है वो वेस्ट चला जाता है, जब फुल पानी आता है तब पानी को छोड़ना पड़ता है तो पाकिस्तान में चला जाता है। उसके लिए जो यहाँ पे झील बनाए जा रहे थे, उस झील की पूरी खुदाई करके इतनी कैपेसिटी से इसको यानी कि झील को बना के उस पानी को रोका जाए, ताकि जितने भी पूरे जिला हमारे लोकसभा क्षेत्र के जितने लोगों को पानी की आवश्यकता वो पानी सिंचाई के लिए यूज किया जा सकते। ये मेरा सबसे बड़ा मोटो रहेगा कि मैं इसी पानी को लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए इसको यूज किया जा सके, ताकि लोगों की काम आए। और जो तकलीफ़ें हुई थी पिछली बार जो बाढ़ के टाइम में, वो तकलीफ़ें नहीं आए। स्पेशली इनको पॉइंट हमारे बड़ी पंचायत में ले जाके मैं चाहता हूँ ये पॉइंट रखे और इस घग्गर पे पूरा यानी कि अच्छी तरह से काम किया जा सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राम सिंह सोलंकी, जिन्होंने अपना जो है पूरा विजन को लेकर के चर्चा की, क्योंकि लगातार हम बातचीत है जारी रहेगी लोकसभा इस चुनाव को लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि राम सिंह सोलंकी के इस विजन को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।